हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आप लगातार जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों पहले प्रश्न को स्टार्ट करके शानदार लगातार जबरदस्त तरीके से आप लोग जिस तरीके से में प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महालनोबिस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है VKRV राव। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल जी कौन थे? इनको बारदौली सत्याग्रह में, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? इनसे कौन सा सत्याग्रह जुड़ा है? बारदौली सत्याग्रह। क्या ध्यान रखना है? बारदौली सत्याग्रह, ये लिख लीजिएगा। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। PC महालनोबिस क्या है? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। क्या ध्यान देना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, ये ध्यान देना है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल जी कौन थे? भारत में एकीकरण करने का काम इन्होंने किया था। इनसे बारदौली सत्याग्रह जुड़ा हुआ है, 1928 में हुआ था। PC महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, PC महालनोबिस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किसी देश का आर्थिक विकास, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी है बाजार के आकार पर, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण पर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो साथियों ध्यान देना है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी के निर्माण पर, यानी कि बात करूं उपर्युक्त सभी पर। तीनों बातों पर निर्भर करता है किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? WTO का मुख्यालय, जी हाँ WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है यूरोपी, ऑप्शन डी है दोहा। साथियों ध्यान देना है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। क्या ध्यान देना है? जिनेवा। जिनेवा में और किसका मुख्यालय स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय आपको कहाँ स्थित हो जाएगा? ये भी जिनेवा में स्थित हो जाएगा। वहीं पे क्या ध्यान रखना है? UNCTAD, जी हाँ UN, ये ध्यान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, UNCTAD जिसको बोल देते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो होता है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये भी जिनेवा में स्थित है, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, ये भी ध्यान देना है। क्या लिख लेना है? एशियाई विकास बैंक, लिख लीजिएगा एशियाई विकास बैंक लिख लेना है। एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान देना है मनीला फिलीपींस में स्थित है। क्या ध्यान रखना है? मनीला में लिख लीजिएगा, मनीला। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ साथियों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा योजना आयोग,
ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापारिक बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति निर्धारित की जाती है। 1 अप्रैल 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। वहीं पे ध्यान देना है वित्त आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदलकर वित्त आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ध्यान देना है। योजना आयोग कब बना था? 1951 में योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये नीति आयोग, ये क्या हो जाएगा? वित्त आयोग जो यहाँ दिया है इसका क्या कर लेना है? यहाँ नीति आयोग कर लीजिएगा। नीति आयोग कब बना गया था? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। वहीं पे योजना आयोग हो जाएगा 1951। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है होगेनकल प्रपात, ऑप्शन बी है शिमला प्रपात, ऑप्शन सी है जोग प्रपात, ऑप्शन डी है कोट्टालम प्रपात। तो सब ध्यान देना है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात का हो जाएगा। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? जोग प्रपात जो है तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ध्यान देना है, शरावती नदी। क्या लिख लेना है? शरावती नदी हो जाएगा। कहाँ स्थित हो जाएगा? कर्नाटका में। कहाँ स्थित हो जाएगा? लिख लीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जी हाँ साथियों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरला। तो साथियों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित, जी हाँ प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट किन देशों से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो साथियों ध्यान देना है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, तमिलनाडु के पास से स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है क्या? पाक स्टेट। ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं जो समानांतर रेखा है, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? इसको आपको हमें एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है केरला। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? क्या ध्यान रखना है? धान का कटोरा, ये लिख लीजिएगा, धान का कटोरा कौन हो जाएगा? धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? जी हाँ साथियों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो साथियों पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था। ठीक है, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। उसके बाद ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड कहाँ फेंका गया था? नागासाकी में फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था? सेकंड फेंका गया था नागासाकी में। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ साथियों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षमा मंडल, क्षोभ मंडल लिखा है, ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो साथियों ध्यान देना है, जो ओजोन परत होती है वह कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की कुल 5 परतें होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल से लेके 5 परतें पाई जाती हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय।
तो साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखना है? लाल बाल और पाल, ध्यान रखिएगा, ये उग्र नेता कहलाते थे, लाल बाल और पाल। ये उग्रवादी नेता कहलाते थे। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों उग्रवादी नेता कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जी हाँ, डेसिबल शब्द का संबंध किससे है? डेसिबल शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जल। तो साथियों डेसिबल शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि से हो जाएगा। ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वह क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ साथियों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चंपा। तो साथियों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ साथियों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में शांत घाटी स्थित है। ठीक है, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। क्या ध्यान रखना है? साइलेंट वैली भी इसे बोलते हैं, वैली के भी नाम से इसे जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, किसको? केरला को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन डी है समुद्री सतह पर भूकंप। तो साथियों सुनामी का मुख्य कारण हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। जी हाँ, समुद्री सतह पर भूकंप के कारण सुनामी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? समुद्री सतह पर भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न। यदि आपको क्लास हमारी शानदार और जबरदस्त लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट पाने के लिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय जय श्री राम।